12 साल की उम्र में दादी, 19 साल में पिता की हत्या को देखने वाले प्रियंका ने 17 साल की उम्र में कांग्रेस के लिए प्रचार करना शुरू किया। अब जब वे 52 साल की है तो चुनाव लड़ा और सांसद चुन ली गई। आज हम प्रियंका गांधी वाड्रा की पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैं सुरेश महापात्र और आप देख रहे हैं सीजी इम्पैक्ट में आज की बात। 17 साल की उम्र से कांग्रेस के लिए प्रचार करने वाली नेहरू गांधी परिवार की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा अब केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। अपने भाई राहुल गांधी के द्वारा रिक्त की गई सीट से प्रियंका गांधी का 52 साल की उम्र में आखिरकार चुनावी डेब्यू हो ही गया। वे इस चुनाव में 4,10,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर सांसद बनी। जीत के अंतर में उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया। अपनी इस जीत का क्रेडिट भी उन्होंने अपने भाई राहुल को दिया। राहुल गांधी से 18 महीने और 24 दिन छोटी है प्रियंका और अपने बड़े भाई राहुल से 20 साल बाद चुनावी राजनीति में प्रवेश किया है, वह भी तब जब कांग्रेस संकट का दौर झेल रहा है। सन 1965 की बात है। तब 21 साल के राजू पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। उसी साल अंग्रेजी भाषा सीखने इटली से एंटोनिया अल्बिना मायनो यानी आज की सोनिया गांधी भी कैम्ब्रिज आई थी। दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ। परिवारों के मान मनोबल के बाद 25 फरवरी 1968 को दोनों ने भारत आकर शादी कर ली। इसके बाद एंटोनिया बन गई सोनिया गांधी। 19 जून 1970 को सोनिया ने एक बेटे को जन्म दिया, नाम रखा राहुल। इसके 2 साल बाद 12 जनवरी 1972 को प्रियंका का जन्म हुआ। प्रियंका के जन्म से पहले ही दादी ने शादी का नाम सोचा। इंदिरा गांधी के सचिव रहे माखनलाल पोद्दार अपनी किताब द चिनार लिप्स ये पॉलिटिकल में पावर में लिखते हैं, इंदिरा ने सोचा था कि पोती हुई तो उसका नाम सारिका रखूंगी। सारिका नेहरू परिवार की कुल देवी का नाम है। जब इंदिरा से नामकरण को कहा गया तो उनके दिमाग में सारिका ही था। फिर वो रुकी, सोचा क्या यही मेरी पोती का नाम होगा, और इंदिरा ने मन बदलकर सारिका से प्रियंका नाम रख दिया। फोतेदार लिखते हैं, इंदिरा जी को प्रियंका में लीडर नजर आता था। उन्होंने मुझसे कहा था, यदि मैं ज्यादा दिन जी न पाऊं, आप प्रियंका को बड़ा होते देखेंगे। लोग जब उसे देखेंगे तो मुझे याद करेंगे। अगली सदी उसी की होगी। इंदिरा की दोस्त पुपल जयकर इंदिरा गांधी ये बायोग्राफी में लिखती हैं कि 1978 में इंदिरा गांधी को चौधरी चरण सिंह ने जेल भिजवा दिया। 6 साल की प्रियंका अपनी दादी को मिस करने लगी। तब प्रियंका को लेकर सोनिया जेल पहुंची। बताया जाता है कि जेल में उदास इंदिरा प्रियंका को देखते ही स्फूर्ति से भर गई। अमेरिकी लेखक जीवनीकार कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में लिखती हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा को खतरे का अंदाजा था। 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा ओडिशा के दौरे पर थी। उन्हें बताया गया कि स्कूल से घर लौटते वक्त प्रियंका और राहुल की कार का एक्सीडेंट हो गया है। इंदिरा ने दौरा छोटा किया और बच्चों से मिलने के लिए फौरन दिल्ली लौट आई। 31 अक्टूबर 1984 को स्कूल जाने से पहले प्रियंका और राहुल दादी से मिलने आए। दोनों ने इंदिरा को गुड बाय कहा। दादी ने प्रियंका को सीने से लगा लिया। 2.5 घंटे के बाद इंदिरा गांधी को उनके ही गार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी। स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो सोनिया गांधी की बायोग्राफी द रेड साड़ी में लिखते हैं, 21 मई 1991 को रात 11:45 पर माखनलाल फोतेदार और सतीश शर्मा 10 जनपद पहुंचे। सोनिया और राजीव का सरकारी आवास था। उस वक्त राहुल गांधी अमेरिका में थे। परिवार में सबसे पहले प्रियंका को ही पता चला उनके पिता राजीव गांधी नहीं रहे। सोनिया बेसुध थी। उस मौके पर प्रियंका फैसले ले रही थी। राष्ट्रपति वेंकट रमन का फोन आया तो प्रियंका ने बात की। प्रियंका मां को लेकर मद्रास पहुंची। यहां से पिता का शव लेकर दिल्ली लौटी। धमाके की वजह से शव के टुकड़े हो गए थे। प्रियंका ने अंत्येष्टि की व्यवस्था संभाली। तब तक राहुल गांधी अमेरिका से आ गए। उन्होंने पिता को मुखाग्नि दी। कुछ दिनों बाद तय नहीं हो पा रहा था कि राहुल गांधी पढ़ने हार्वर्ड लौटेंगे या नहीं। प्रियंका ने कहा, भाई तुम जाओ, मैं मां को संभाल लूंगी। एक और जिक्र आता है कि सोनिया गांधी का पहला भाषण किसने लिखा, तो ये भी आता है
कि प्रियंका गांधी ने ही तैयार कराया राजीव हत्याकांड की जांच में देरी से सोनिया चिंतित थी। 20 अगस्त 1995 को राजीव के जन्मदिन पर सोनिया ने प्रियंका की मदद से हिंदी में तैयार भाषण पढ़ा। 4 साल हो गए लेकिन सरकारें अभी तक केस शुरू नहीं कर पाई हैं। जेवियर मोरू अपनी किताब द रेड साड़ी में लिखते हैं, पति की हत्या से सहमी सोनिया ने उस समय राजनीति में एंट्री के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वो 7 साल राजनीति से दूर रही। 1996 में सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष बने। पार्टी में भगदड़ मची थी। दूसरी तरफ बीजेपी का उदय हो रहा था। सोनिया ने एक दिन कहा कि हमें पार्टी को टूटने से बचाना होगा। प्रियंका ने चुनाव में कांग्रेस का प्रचार करने की सलाह दी, हालांकि राहुल इससे सहमत नहीं थे। 1997 की सर्दियों में अचानक सोनिया ने ऐलान किया कि 1998 के चुनाव के लिए वो पार्टी में प्रचार करेंगे। पहली रैली तमिलनाडु के उसी मैदान में की जहां राजीव गांधी की हत्या हुई थी। 23 अक्टूबर 2024 को वायनाड की एक रैली में प्रियंका गांधी ने कहा, 17 साल की उम्र में मैंने अपने पिता के लिए पहली बार प्रचार किया था। 35 साल में मैं अपनी माँ, भाई और कई लोगों के लिए कैंपेन करती रही हूँ। आज पहली बार मैं अपने लिए वोट मांग रही हूँ। यह बिल्कुल भी अलग एहसास है। 1989 के आम चुनाव में प्रियंका ने सबसे पहले अपने पिता के लिए प्रचार किया। 10 साल बाद मां सोनिया गांधी के लिए अमेठी से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो प्रियंका ने वहां डेरा डाल दिया। 2004 में अमेठी सीट से राहुल गांधी ने राजनीति में एंट्री की। सोनिया ने रायबरेली सीट चुनी। इसके बाद अमेठी रायबरेली में प्रचार का पूरा जिम्मा प्रियंका के हवाले ही रहा है। अब राहुल के साथ प्रियंका भी कांग्रेस की ओर से संसद में बैठेंगी। इस तरह से यदि देखा जाए तो नेहरू गांधी परिवार से सोनिया गांधी राज्यसभा में और राहुल और प्रियंका लोकसभा में बैठेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत से वरुण गांधी को भाजपा ने प्रत्याशी नहीं बनाया और भाजपा की ओर से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर सीट से मेनका गांधी चुनाव में पराजित हो गई। यदि ऐसा नहीं होता तो नेहरू गांधी परिवार के कुल 5 सदस्य संसद की बैठकों में शामिल होते दिखाई देते। आज की बात का यह अंक आपको कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। यदि आपने सीजी इम्पैक्ट न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल का आइकन दबा दें। आज बस इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर होगी बात। नई बात के लिए तब तक अलविदा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश महापात्र का नमस्कार।